हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 64। चौधरी रतन सिंह। यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। कुसुम, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में सुमन से मोहब्बत करते हो? उस दिन जो सब तुमने कहा था, कहीं वह सब तुमने भावनाओं में बहकर तो नहीं कहा था? चौधरी रतन सिंह, मैं सुमन से मोहब्बत करता हूँ। उसके सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुसुम, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? चौधरी रतन सिंह, मोहब्बत करता हूँ तभी तो शादी करना चाहता हूँ। अगर जिस्म की हवस होती तो उसी दिन उसके साथ हम बिस्तरी हो जाता, जिस दिन मैंने शकीला बाई से उसे खरीदा था। क्या तुम आज शाम को हमारे घर आ सकते हो? मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। चौधरी रतन सिंह, जरूर आऊँगा। कुसुम, यहाँ गाँव में किसी को भी मालूम नहीं कि हम वैशाल्य में थे, इसलिए वहाँ वैसी कोई भी बात मत करना जिससे उन लोगों को हम पर शक हो। चौधरी रतन सिंह, 8 बजे तक मैं आपके घर आ जाऊंगा। कुसुम, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, हमें तुम्हारे आने का इंतज़ार रहेगा। यह कहकर कुसुम फ़ोन काट देती है। तभी उसकी नज़र दरवाजे के पीछे खड़ी सुमन पर पड़ जाती है, जो चुप चुप कर उन दोनों की बातें सुन रही थी। कुसुम उसके पास जाती है और कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? सुमन वहाँ से जाने लगती है। कुसुम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, पगली, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरी पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है तू भी रतन सिंह को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। तेरे बोले बिना मैंने तेरे दिल की आवाज़ सुन ली। तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी चौधरी साहब से ज़रूर कराऊंगी। शाम का वक्त था। रमेश घर में आता है और शिल्पा उसे पानी पिलाकर कहती है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। रमेश, कहो शिल्पा, क्या बात है? शिल्पा, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्योंकि? रमेश, क्योंकि तुम रवि से प्यार करती हो। शिल्पा, नहीं पिताजी, यह बात नहीं है। मेरी शादी न करने की वजह रवि नहीं, आप हैं। रमेश हैरानी से, मैं? शिल्पा, जी पिताजी, आप। मुझे सिर्फ आपकी चिंता है। मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए बोली थी क्योंकि मैं जानती थी मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊंगी और सुमित की पत्नी इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। वह आपकी सेवा करेगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमित की पत्नी तो दूर, अब तो सुमित भी हमारे बीच नहीं है। भला ऐसे में मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? रमेश, बेटा तू परेशान मत हो, मैं खुद सब कुछ संभाल लूँगा। तू यह शादी कर ले और अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी से जी। शिल्पा, मैं इतने खुदगर्ज नहीं हूँ जो अपनी खुशियों की खातिर आपको बेसहारा छोड़कर चली जाऊँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी नहीं करूँगी। रमेश, लेकिन बेटा, शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं, पूरे गाँव को न्योता दे चुका हूँ मैं। भला अब तू शादी से इनकार कैसे कर सकती है? बेटा, तुझे यह शादी करनी ही पड़ेगी। शिल्पा, अगर आप चाहते हो कि मैं शादी करूं, तो मेरी एक शर्त है। रमेश, मुझे तेरी 100 शर्त मंजूर है, लेकिन तू यह शादी कर ले। शिल्पा, मेरी शर्त यह है कि मेरी शादी से पहले मैं आपका पूर्ण विवाह करना चाहती हूँ। रमेश, यह क्या बचपना है शिल्पा? शिल्पा, यह बचपना नहीं, मेरा फ़र्ज है। मैं आपको इस तरह अकेला छोड़कर तो जाने वाली नहीं हूँ। अगर आप मेरी शादी करना चाहते हो, मुझे पहले आपको पूर्ण विवाह करना होगा, तभी मैं खुशी खुशी इस घर से विदा हो पाऊंगी। क्योंकि मुझे यह तसल्ली तो रहेगी मेरे पीछे इस घर में आपका ख्याल रखने वाला कोई है। रमेश, मेरे दिल में सावित्री की जगह कोई नहीं ले सकता। शिल्पा, पिताजी, मेरे दिल में रवि की जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी हालातों को देखते हुए और आपकी खुशी की वजह से मैंने पप्पू से शादी करने के लिए हाँ कर दी। तो क्या आप मेरी खुशी के लिए पूर्ण विवाह नहीं कर सकते? रमेश, यह असंभव है। शिल्पा, असंभव में से ए निकाल दो तो सब संभव है। रमेश, लोग क्या कहेंगे? बुढ़ापे में शादी करने की सोची है, पूरे गांव में मजाक बनेगा मेरा। पहले ही मैंने लोगों को बहुत ताने सुन रखे हैं, अब और मुझसे सहन नहीं होगा। शिल्पा, लोगों का काम तो बातें बनाने का ही होता है, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई परेशान करता है तो उसे जवाब मैं खुद दूंगी, लेकिन आपको यह पूर्ण विवाह जरूर करना होगा। रमेश, अगर तुम्हें खाने की ही चिंता है तो मेरा खाना ममता भाभी बना देंगी। शिल्पा, मैं किसी दूसरे इंसान के ऊपर आपको बोझ बनने नहीं देना चाहती। कोई एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, रोज़ रोज़ कोई नहीं खिलाया करता किसी को। आज के वक्त कोई अपनों के काम नहीं आ रहा और आप पड़ोसियों पर निर्भर होना चाहते हैं। रमेश, लेकिन बेटा। शिल्पा, लेकिन वेकिल कुछ नहीं। अगर आप मुझे खुद देखना चाहते हो तो मेरी खुशी इस बात में है कि आपका पूर्ण विवाह हो जाए, और फिर आप पप्पू से तो क्या, अगर किसी राह चलते भिखारी से भी मेरी शादी करेंगे तो मैं खुशी खुशी शादी कर लूँगी।
रात का समय था। चौधरी रतन सिंह कलानौर आ जाता है। उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो अंधेरे में उड़ते हुए जगमगाते हुए जुगनू को पकड़ रहा था। रतन सिंह अपनी कार से बाहर निकलता है और उस बच्चे के पास जाता है और उससे कुसुम का घर पूछता है। बच्चा नदी के उस पार जो सबसे पहला घर है वही कुसुम दीदी का घर है। चौधरी रतन सिंह वापस अपनी कार की तरफ बढ़ता है और कार स्टार्ट करके नदी के उस पार चला जाता है। चौधरी रतन सिंह साइड में कार को पार्क करके कार से बहुत सारे गिफ्ट, ड्राई फ्रूट्स बास्केट लेके घर में जाता है। ममता जी आप कौन? तभी पीछे से सुमन आ जाती है। माँ यह है चौधरी रतन सिंह, ये सुमन का रिश्ता मांगने आए हैं। ममता आओ बेटा अंदर आओ। माफ़ करना मैंने पहले आपको देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। चौधरी रतन सिंह कमाल करती है आंटी आप, बेटा भी कहती है और माफ़ी भी मांगती है, इसलिए आप सबके लिए मेरी ओर से छोटी सी भेंट। वो सारा सामान ममता के हाथ में देता है। ममता इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? चौधरी रतन सिंह कैसे ज़रूरत न थी? भला मैं अपनी ससुराल में खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ? ममता आप बैठिए तो सही, वो कुर्सी साफ करते हुए कहती है। तभी कुसुम वहाँ पानी लेकर आ जाती है। जी कुसुम यह लीजिए पानी पी लीजिए। चौधरी रतन सिंह पानी लेकर पी लेते हैं। उसकी बेचैनी सुमन को तलाश कर रही थी। ममता आपके घर में कौन कौन है? चौधरी रतन सिंह मेरी माँ, पिताजी, एक छोटी बहन निशा। ममता आपके माता पिता नहीं आए रिश्ते के लिए? चौधरी रतन सिंह देखिए आंटी मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। दरअसल बात यह है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी शादी सुमन से हो, कि वो मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं आते। ममता लेकिन बेटा उनका इस रिश्ते में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। चौधरी रतन सिंह रिश्ते में तो क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी में भी शामिल नहीं होंगे। ममता लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आप उनकी रजामंदी के खिलाफ जाकर शादी कैसे कर सकते हैं? चौधरी रतन सिंह एक बार शादी हो जाए फिर सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। वह कुछ सुमन को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। ममता अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। चौधरी रतन सिंह आप मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं आपकी उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरूंगा। तभी वहाँ कार्तिक अपनी माँ सीता के साथ वहाँ जाता है। सीता नमस्ते बहन जी। ममता नमस्ते, आइए बैठिए आप लोग। कुसुम 2 गिलास पानी और लेकर आना बेटा। सीता देखिए बहन जी, यह मेरा बेटा कार्तिक है। यह आपकी बेटी महक से बहुत प्यार करता है। महक और यह एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझे इन दोनों के रिश्तों से कोई आपत्ति नहीं है। चौधरी रतन सिंह काश हर माँ की सोच आप जैसी होती। सीता जी बेटा कुछ कहा आपने? चौधरी रतन सिंह नहीं माँ जी कुछ नहीं। सीता यह आपका बड़ा बेटा है, रतन सिंह की तरफ इशारा करते हुए पूछती है। ममता यह मेरा होने वाले दामाद है। महक से बड़ी जो बेटी है ना सुमन, उससे इनकी शादी होने वाली है। कार्तिक चौधरी रतन सिंह से हाथ मिलाता और बोलता है, हाय ब्रो व्हाट्सअप। चौधरी रतन सिंह आई एम फाइन, हाउ आर यू? कार्तिक फाइन। ममता और सीता उन दोनों की बातें करते बहुत गौर से देखती है। ममता तुम दोनों क्या आओ चाओ बोल रहे हो? सीता यह दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। आजकल के बच्चे की बातें खुद ही नहीं जान पा सकते। भला हमारे वक्त में यह सब कहाँ था? पढ़े में खुद गरीब विधवा हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं की। मेहनत मजदूरी की और इससे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। तभी कुसुम सुमन और महक को लेकर वहाँ आती है। दोनों बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। ममता यह मेरी सबसे बड़ी बेटी कुसुम है और ये सबसे छोटी बेटी सुमन। ये सुमन के होने वाले पति हैं। यह भी मेरी 3 नंबर की बेटी महक है और बाकी की 2 बेटियां यही रही हैं। इनका नाम पायल और काजल है। सीता आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे आपकी बेटी महक बहुत पसंद है। मुझे रिश्ता मंजूर है। वह अपने पर्स से 1000 रुपये निकालकर सगुन महक के हाथ में देकर कहती है, आज से महक हमारी हुई। चौधरी रतन सिंह कुसुम से पूछता है, यह सब क्या है? कुसुम जब लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है वह सुगन के तौर पर लड़की पैसे देकर जाती है। ऐसे हमारे गांव की परंपरा है। चौधरी रतन सिंह देखिए सीता आंटी, मेरी माँ आज यहाँ नहीं आ पाई। आप भी मेरी ही माँ जैसी हैं, तो आप मेरी तरफ से सुमन को सुगुन देंगे? हाँ क्यों नहीं बेटा। यह कहकर सीता अपने पर्स से और पैसे निकालती है। चौधरी रतन सिंह अपने जेब से 5000 निकालकर सीता माँ को देता है। कौन कहता है कि आप ये पैसे सुमन को दे दीजिए? सीता बेटा मैं अपने पास से दे दूंगी। चौधरी रतन सिंह बेटा माँ को पैसे देता हुआ अच्छा लगता है,
माँ से पैसे लेते हुए नहीं। वैसे भी आपने दिए या मैंने दिए एक ही बात है। सीता, ठीक है बेटा। वो पैसे लेकर सुमन को दे देती है। आज से यह बेटी भी हमारी हुई। कुसुम सबका मुंह मीठा कराती है और शादी की तारीख तय करते हैं।